आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिव्यांगी दास है। आप कहाँ से आए हो? मैं गुड़गांव से आई हूँ। आप अभी कहाँ पर हो? मैं सतलोक आश्रम सिंहपुरा रोहतक में। तो आप यहाँ किस लिए आए हो? हम यहाँ पे सेवा करने आए हैं। हमारे कबीर साहिब जी का प्रकट दिवस है 626वां। ये आप जो आए हो आश्रम में, ये किसका आश्रम है? ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम है। वो आपके कौन है? हमारे गुरु हैं। आपने उनसे नाम दीक्षा ले रखी है? जी, कब लिया आपने नाम दीक्षा? हमने नाम दीक्षा 2014 में ली। तो वो आपको जो नाम देते हैं, तो हमने सुना है कोई भगत बताते हैं कि 3 नाम देते हैं, तो उनमें से आपको कौन कौन से नाम मिल चुके हैं? हमें प्रथम मंत्र और सतनाम दोनों प्राप्त है। सारनाम अभी बस मिलने वाला है कुछ भी। तो आप यहाँ आए हो, तो आपको यहाँ आकर कैसा लगता है? हमें यहाँ के जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो इतना अच्छा माहौल कहीं नहीं मिलता। यहाँ पे अच्छे से बात करते हैं, बहुत बच्चों को प्यार देते हैं, आराम से और इज्जत से बात करते हैं। और संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में कोई पैसे वगैरह नहीं लिए जाते। जैसे रजाई के लिए पैसे निःशुल्क यहाँ पे रजाई दी जाती है, गद्दे दिए जाते हैं, सब कुछ यहाँ पे व्यवस्था है। हम यहाँ पे बहुत अच्छे से रहते हैं। तो आपके जो आपने नाम लिया गुरु जी से, उसके भी आपके से पैसे लिए गए थे क्या? नहीं भगत जी, यहाँ पे बस निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाती है। ये मीडिया वालों ने ऐसी अफवाह बनाई गई है कि संत रामपाल जी महाराज जी पैसे लेते हैं, बल्कि वो ना भंडारे के लिए लेते, ना किसी और चीज़ के लिए। यानी फ्री निःशुल्क और फ्री खाना, जी फ्री रहना। जी। तो आप हमें ये बताइए, जो आपके गुरुजी ज्ञान देते हैं, तो उसमें हमने कई भक्तों के इंटरव्यू लिए हैं, वो बताते हैं कि बिना दहेज के शादियां कराते हैं, तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? जी ज़रूर। जैसे जो निःशुल्क जो रमैनियाँ होती हैं, जैसे एक बाप है, उसकी 3-3 बेटियाँ हो जाती है, तो वो तो वैसे ही मर जाता है सोच सोच के कि मैं इनकी शादी कैसे करूँगा। वो अच्छा लड़का ढूंढना तो चाहता है और उसको मिल भी जाता है, पर वो उतना सक्षम नहीं है कि वो उसको इतना दहेज दे पाए, अपनी बेटी को इतनी अच्छे घर में भेज पाए। और संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मुहिम स्टार्ट की है कि ना ही दहेज लेना है, और जो बाप है वो अपनी बेटी को अच्छे से अच्छे घर में विवाह कर पाएगा जैसी उसकी इच्छा हो। और परमात्मा ने तो पहले से ही उनके जोड़े हुए हैं। उनकी निःशुल्क रमैनी होती है ओनली 17 मिनट्स में। तो ये जो आपके गुरुजी बिना दहेज के रमैनी कराते हैं, तो ये बहुत अच्छा कार्य है या गलत है? आपके हिसाब से क्या है? मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कार्य है, क्योंकि जो किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो बाप अपनी बेटी को शादी करवाने के लिए इतना कर्ज ले लेता है कि वो कई सदियों पीछे चला जाता है। और हमने सुना है कि आपके गुरुजी, जैसे नशा है आज के माहौल में देखा जाए तो छोटे छोटे उम्र के बच्चे बीड़ी पुड़िया तम्बाकू सिगरेट कई तरह के नशे होते हैं, उन्हें करने लगते हैं। तो आपके गुरुजी के यहाँ कोई इन चीज़ों का नियम है? जी हाँ, हमारे गुरुजी ये कहते हैं कि नशा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नशा जो बूढ़े लोग होते हैं वो जैसे हुक्का पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, पर जो उनकी जो पोता पोती या फिर कोई भी बच्चे होते हैं छोटे, तो फिर उनको क्या बोलते हैं कि मत पियो बेटा। पर कोई ऐसे होते हैं कि जो शराब पी के अपने छोटे छोटे बच्चों को भी पिलाते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। और संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पे बेशक कोई भी बड़ा से बड़ा जो भी नशेड़ी है, जैसे दारू पीता हो या फिर बीड़ी, उनकी सब लतें छूट जाती हैं। और आपके गुरुजी के यहाँ जब नाम दीक्षा लेते हैं तो वो क्या क्या नियम बताते हैं? प्रथम मंत्र में जैसे हम जैसे बड़ी औरतें हैं उनको बोलते हैं कि श्रृंगार मत करो। जैसे जो भी मतलब कि लिपस्टिक वगैरह लगाते हैं वो नहीं करनी। और सबसे अहम बात कि बीड़ी तम्बाकू इन सब का बिल्कुल उपयोग नहीं करना है। आज के माहौल में देखा जाता है तो बच्चे लोग या जवान लोग अधिकतर मोबाइलों के चक्कर में पड़े रहते हैं, जैसे फिल्म देखना, नाटक देखना, कार्टून देखना। तो क्या आपके संत रामपाल जी महाराज इस चीज़ की इजाज़त देते हैं आपको? बिल्कुल नहीं। हम फिल्म या फिर नाटक देख के क्या करेंगे? नाटक देखते हैं कई लोग, कई औरतें नाटक देखती हैं, उनके घर में
जैसे कोई कुछ भी गलत काम हो जाए तो बस वही नाटक को, उस नाटक में ये था, मेरी भी ये ऐसे ही कर रही है मेरे साथ, उससे नाटक से गलत प्रभाव पड़ता है। और गाने सुन के हम क्या करेंगे, एक दिन की तो 1 मिनट में तो कुछ भी हो सकता है। आपके गुरुजी कुछ मर्यादा के बारे में भी बताते हैं? जी, हमारे गुरुजी सबसे पहले मर्यादा के बारे में बताते हैं। मर्यादा सबसे ऊपर है। मर्यादा का उल्लंघन करोगे तो जैसे आप देख ही लो कि जो सीता माता थी, सीता ने रामचंद्र जी उनको बोल के गए थे कि इस रेखा से आप बाहर मत आना, मैं वन को जाके आ रहा हूँ। पर फिर भी उन्होंने रावण भेष बदल के आया था, तो उन्होंने बोला कि बेटी भिक्षा दे, पर उन्होंने वो भिक्षा देने गई, उनने क्या सोचा कि कोई बात नहीं, 2 मिनट की ही तो बात है, मैं भिक्षा दे देती हूँ। पर 2 मिनट में क्या से क्या हो गया, उन्होंने भिक्षा दी और रावण ने उनकी हाथ पकड़ा और उनको लेके चले गए। जब वो बाहर ना आती तो ना ही इतने योद्धा मरते, ना ही और इतनी हत्या होती, ना ही रावण का कुछ होता, ना ही उनकी लंका भी पूरी तबाह हो गई। एक गलती की वजह से कितने सारे लोगों की जान गई है। तो दिव्यांशी, आप हमें बताइए कि आपके संत रामपाल जी महाराज जी और किस तरह का ज्ञान बताते हैं आपको? जो देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इनकी पूजा करने के बारे में क्या कहते हैं? जैसे जो शास्त्र विधि पूजा है, जो मनमाना अर्चन करते हैं, जैसे कोई भी मूर्ति बना ली, उसके सामने पूजा करने लग जाते हैं, इससे हमें थोड़ी ना कोई फ़ायदा होगा। जैसे जो साधु लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं कि जैसे तुम्हारे जो पाप हैं वो तो तुम्हारे दंड कर्म में तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे। जैसे हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि शास्त्र विधि पूजा, हमारे महाराज जी जैसे हम उनसे नाम दीक्षा लेते हैं तो हमें लाभ मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम वे जो साधु लोग हैं उनकी बातों को देख के और संत रामपाल जी महाराज जी को देख के, तो हमें संत रामपाल जी महाराज जी का ही ज्ञान अच्छा लगा, ताकि वो बोलते हैं कि भक्ति करो, भक्ति करने से तुम्हें लाभ होगा। और जो साधु लोग करते हैं कि तुम्हारा जो पिछले कर्म के पाप है वो तो तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे। तो हम उनसे दीक्षा लेके हमें कौन सा लाभ मिला, इससे बढ़िया तो हम दीक्षा ही ना लें उनसे। तो दिव्यांगी, क्या आपके गुरुजी का जो प्रसार है, ज्ञान का प्रचार, ये किसी चैनल पर भी दिखाया जाता है? जी, जैसे साधना चैनल है 7:30 से 8:30 है, और श्रद्धा चैनल 2 से 3 बजे, नेपाल सुबह 6 बजे से। हमारे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिन पे संत रामपाल जी महाराज जी के 1-1 घंटे का सत्संग आता है, वो ज़रूर सुनिएगा, और उनके लास्ट के इंटरव्यू भी ज़रूर सुनिएगा। और सोशल मीडिया के द्वारा भी कुछ प्रचार चल रहा है आपके गुरुजी का? जी, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, और टम्बलर, इन सब पे हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का टैग चलते हैं और उन पे भगत लोग सेवा करते हैं। तो आप यहाँ सिंहपुरा सतलोक आश्रम में हो, आपके गुरुजी के इसके अलावा और भी आश्रम हैं कहीं? जी, हमारे बैतूल नेपाल में, भिवानी है, सोजत राजस्थान में है, और भी बहुत, इंदौर में भी आश्रम है हमारे बहुत सारे। और एक धनाना धाम हमारा जो नया बनने जा रहा है, जो धनाना धाम है वो गुरुजियों का धनाना गांव था, वहाँ पे धनाना धाम मेन आश्रम बन रहा है। और जो अभी कबीर प्रकट दिवस हुआ था 2, 3, 4 का, तो वो कितनी जगह हुआ था? वो हर एक आश्रमों में होता है। ये क्या आप हमें बता सकते हो कितने आश्रम में हुआ था? 11 आश्रमों में पूरा 2, 3, 4 पूरा पाठ चला था। तो इसमें क्या क्या खाने को मिला था? हमें लड्डू, जलेबी, हलवा, और वो जो हलवा आप बता रहे हो, ये हलवा किस चीज़ का बनाता है? घी में या तेल में या रिफाइंड में? बिल्कुल देसी घी में बनता है, जो जैसे आप हाथ में लोगे तो आपके हाथों से नीचे से घी टपकने लगेगा। और इस हलवे राम के बताते हैं कोई लाभ भी होते हैं खाने से, क्या कोई लाभ होते हैं? जी हाँ, जैसे मेरे आँख में अभी तो नहीं है वो फुंसी, पर अभी मेरे आँख में इतनी बड़ी फुंसी हो गई थी, तो मैंने हलवा प्रसाद लिया
और मैंने वो खाया तो मैंने उसका घी था वो मैंने अपनी आँख पे फेरा और मैं जाके गुरुजी के सामने प्रणाम करके आई। उसके बाद मेरी वो फुंसी गायब ही हो गई। तो आपको और भी कुछ लाभ हुए घर में या आपके परिवार में? जी हमें बहुत लाभ मिले हैं। जैसे मेरे को ऐसी प्रॉब्लम थी कि हर दिन मेरे को मेरे पैरों में बहुत दर्द होता था, जैसे जलन टाइप कि मेरे पैरों को कोई मार रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दीक्षा ली। उस टाइम से मेरे पैरों का दर्द भी ठीक है। और एक और मेरी मम्मा को जैसे भूत प्रेत की आदत है, वो भूत प्रेत बाहर से कुछ नहीं करता था पर अंदर ही अंदर मेरी मम्मा को जैसे परेशानी देता था, जैसे सर में दर्द, कभी पेट में दर्द, जैसे अलग अलग जगह पे। और मेरे भाई को तो पूरा दूसरा जन्म दिया है। मेरे भाई को डायबिटीज़ है। जैसे मेरे भाई की उम्र बस 12 साल तक ही थी। 12 साल में उसको अटैक आया और वो ख़त्म हो चुका था, पर परमात्मा ने इतनी दया की कि उसको वापस से जीवन दान दे दिया परमात्मा ने। पर उसको अभी इंजेक्शन लगते हैं डायबिटीज़ के। जो पेशेंट जो डायबिटीज़ के यहाँ पूछ के देखना, उनको 50 से नीचे किसी की डोज नहीं लगती होगी जो डायबिटीज़ 1 के हैं। और मेरे भाई को कभी वो 1 लगाता है या कभी 2 लगाता है और कभी लगाता ही नहीं है। मेरे भाई को इतना ज़्यादा लाभ मिला है। मेरे को भी हुआ था, जैसे मैं उस टाइम मैंने नाम दीक्षा ली हुई थी पर मैंने नाम खंड कर दिया था। मैंने बर्थडे की एक टॉफ़ी खा ली थी। तो फिर मेरे को रात में मैं अपने पापा के और मम्मा के साथ मैं सो रही थी बेड पे। तो हम 6th फ्लोर पे थे, जैसे हम आर्मी क्वार्टर्स में थे तो हम 6th फ्लोर पे रहते थे। तो उस टाइम पे जो अलमीरा है वो मुझसे बहुत दूर थी और उस पर वो बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे और हम लोग बेड पे सोए हुए थे। और मैं ये बोलने लग रही थी जैसे कि मेरे ऊपर किसी ने वो सारे कपड़े मेरे ऊपर डाल दिए हो। तो फिर मेरे ऊपर वो सारे कपड़े डाल दिए थे, तो डाले हुए नहीं थे जब मेरे को लग रहा था। मैं फिर बोलने लगी कि मेरे ऊपर ये सारे कपड़े आप लोगों ने क्यों डाले हुए हैं। तो फिर मेरे मम्मी पापा उठे और बोले कि तेरे को ऐसे कैसे लग रहा है। तो फिर बोले कि नहीं ऐसे ही। फिर वापस से सो गई। फिर मैं वॉशरूम के लिए उठी तो मेरे को पता नहीं अजीब सा ही कुछ लगा। तो मैं बालकनी में गई और मैं वहाँ से मतलब कि मेरे को ऐसा अट्रैक्ट हुआ कि कोई मेरे को जंप मारने को बोल रहा है। मैं 6th फ्लोर से जंप मारने वाली थी, बट मेरे पापा ने मैं बालकनी में ही गई थी गेट खोल के। और फिर मेरे पापा ने मेरे को पकड़ लिया था और बोले कि क्या हुआ है। मैं बोली मुझे नहीं पता। फिर पापा ने मेरे को अमृत जल और थोड़ा सा प्रसाद दिया। उसके बाद मैं आराम से पापा के साथ सो गई। और मेरे पापा को भी एक लाभ मिला, जैसे मेरे पापा को टाइफाइड था। हर जैसे 3 महीने या फिर 2 महीने बाद मेरे पापा को टाइफाइड होता था। मेरे पापा को टाइफाइड होता था तो वो बेड से भी नहीं खड़े हो पाते थे। तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी कि वो आर्मी में है और फिर भी वो चल नहीं पाएंगे तो ड्यूटी कैसे करेंगे। छुट्टी भी ले लेते थे पर उनका टाइफाइड ठीक नहीं होता था। तो फिर एक बार जो मेरी बुआ है उन्होंने मतलब कि मेरे पापा को उस टाइम टाइफाइड हुआ था। तो मेरे पापा ने मेरी बुआ को फ़ोन किया कि मेरे पास बहन कुछ बुक, उस टाइम मेरे पापा ने राधा स्वामी पंत से नाम लिया हुआ था और फिर उनकी बुक पापा पढ़ते थे। तो उनके साथ उन बुकों के साथ एक ज्ञान गंगा पुस्तक नाम की जो संत रामपाल जी महाराज जी की है, वो पुस्तक साथ आ गई थी मेरे पापा के पास। तो फिर मेरे पापा के पास आई, मेरे पापा ने वो पढ़ी। तो जैसे मेरे पापा किसी की अपने गुरु की कटती नहीं सह पाते, यानी कि उसमें ये लिखा हुआ था कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्मते हैं मरते हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। तो पापा ने ये बात पापा को अच्छी नहीं लगी, तो फिर पापा ने वो बुक फेंक दी थी उसी हाथ में। फिर पापा ने हॉस्पिटल में गए, पापा एडमिट हो गए थे हॉस्पिटल में। उसके बाद पापा को वो हॉस्पिटल के बेड पे रखी हुई मिली। उसके बाद पापा ने वो पुस्तक पढ़ी और उसके बाद वहाँ पे जाके पापा ने अपने डाउट्स क्लियर किए। उसके बाद पापा ने नाम दीक्षा ली और फिर पीछे पीछे हमने भी ले ली। उसके बाद मेरे पापा को कभी आज तक कभी टाइफाइड नहीं हुआ। आपने अभी बताया था कि बर्थडे की टॉफ़ी खा ली थी, तो ये बर्थडे क्या आपके गुरुजी बर्थडे मनाने के लिए मना करते हैं? जी, बर्थडे बनाने से क्या होगा, जैसे बर्थडे है जिस दिन मेरे सामने एक हुआ था, जैसे हम एक घर पे रहते थे, वहाँ पे एक लड़की का बर्थडे था।
उस लड़की को इतना तेज फीवर हुआ कि वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाई, और उसी टाइम कुछ और हो जाता तो बर्थडे क्या, हम जिस दिन हमने जन्म लिया उस दिन हम उसकी खुशी थोड़ी ना बनाएंगे। हाँ, हमें पता है कि उस दिन हमारा जन्मदिन है, पर उसको हम जन्मदिन मनाए कि उस दिन ही हमारे साथ कुछ अनहोनी हो जाए, क्या पता। जी धन्यवाद। हमें आपका इंटरव्यू सुन के बहुत अच्छा लगा और आशा